बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आज PMS 2023 की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। CSS 23 की जो टर्म है वो उसका 8 फेब को लास्ट पेपर था, वो भी क्लोज हो चुकी है। लेकिन अभी 2023 में जो है वो स्पेशल CSS का एग्ज़ाम भी आ रहा है। PMS ये बहुत अनकरीब आ चुका है। बिफ़ोर रमज़ान आई होप कि वो पेपर कंडक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं CSS या PMS में जो सबसे अहम चीज़ होती है एग्ज़ाम में वो ऐसे ही होता है और प्रेसी का पेपर होता है। तो ऐसे के बारे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा ही अटेंड किया, CSS भी किया, PMS भी किया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया हुआ कि ऐसे का पेपर कैसे लिखना है, इसकी क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। और ऐसे के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स जो न्यूज़ होते हैं, मतलब जो नए अभी पहली दफ़ा अटेंड कर रहे होते हैं, कोई अकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की होती, तो उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं। वो FSC BSc मतलब लेवल में ही रहते हैं और वो इस ऐसे को उस लेवल में लिखते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। तो दोस्तों, मैंने कोई इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कोई 4-5 वीडियोज़ के अंदर ना इस टॉपिक को क्लोज़ करूँ। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को मैं तफसील से बताऊंगा कि एक अच्छा और बेहतरीन ऐसे जो कि आपको CSS और PMS दोनों में पास मतलब एग्ज़ाम है। इसके अलावा भी जो भी किसी भी 17 ग्रेड का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जैसे कि FIA IB और इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपको पता है जो 1 पेपर होते हैं उनके स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद उसमें भी ऐसे आता है। तो कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जाए, एक अच्छे ऐसे के क्या लवाजमात होते हैं, कहाँ से मटेरियल लिया जाए और कैसे एक सही कंपोजिशन बेस ऐसे को कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा शुरू में इंट्रोडक्शन लिखा है खासकर उन लोगों के लिए जो नए हैं। इंशाल्लाह इस आज की वीडियो में हम बड़ी तफसील से ये 10 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि एक ऐसे के 10 एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। फिर मैं इंशाल्लाह आपको बाकायदा तौर पे एक टेबल बना के एक प्रॉपर तौर पे हम एक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे का कि कौन से पोर्शन को में कितने वर्ड्स लिखने हैं, कहाँ से उसका स्टार्ट करना है, कैसे पैराग्राफ लिखना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। यानी मैं सभी चीज़ें तफसील से बताऊंगा कि ऐसे में कौन सी चीज़ पहले आती है, कौन सी चीज़ बाद में आती है, क्या क्या है। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हमारा जो ये सेशंस होंगे 4-5 ये नॉलेजेबल ही होंगे और आप लोगों को ऐसे CSS या PMS में आएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को सिंपल टॉपिक पढ़ के ही आपके पास एक स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो स्ट्रक्चर ही से आप तकरीबन 1500 टू 1000 वर्ड तक आसानी से आपके जहन में एक स्केच बन जाएगा। बाकी आपके पास एक मटेरियल होगा इन फॉर्म ऑफ मतलब डिफरेंट थीसिस स्टेटमेंट के अलावा, इसके अलावा आपके पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, जब आप उनको उधर इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही कम्प्रीहेंसिव ऐसे आपका बन जाएगा जो कि इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ना सिर्फ पास कराएगा बल्कि अच्छे मार्क्स देके बाकी कैंडिडेट की निस्बत आप लोगों को इंशाल्लाह मेरिट में ऊपर लेके आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, प्लीज़ ये थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों को पता नहीं होता कि PMS और CSS में असल में ऐसे में फ़र्क भी होता है। तो दोस्तों जो CSS होता है दोस्तों, इस पहले ऐसे की डेफिनेशन कर लेते हैं कि ऐसे असल में होता क्या है। तो दोस्तों, मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है ऐसे के ऊपर कि हाउ टू राइट एन ऐसे। वो उसमें सिंपल मैंने मतलब ना शॉर्टली एक वर्ड फाइल में लेके तो उसको मैंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बता दिया था कि ऐसे क्या होता है, इसकी बॉडी क्या होती है, इंट्रो क्या होता है, बॉडी क्या होती है, कंक्लूजन कैसे करना है, किस तरह आपने कौन सी चीज़ पहले लेके आनी, कौन सी चीज़ बाद में लिखनी है। तो वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अभी आज शॉर्टली हम देखते हैं कि ऐसे की डेफिनेशन मैंने लिखी है। उस डेफिनेशन में ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसे कि आपको समझ लग जाएगी एक लाइन में कि ऐसे होता क्या चीज़ है। दोस्तों, ऐसे असल में बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन होती है जो कि सिंगल सब्जेक्ट पे लिखी जाती है, यानी उसका टॉपिक एक होता है। हमने ऐसे में हमें हमेशा उसका एक ही टॉपिक दिया जाएगा। दोस्तों, ये होता है कि हम जब टॉपिक हमें जो उसने पूछा जाता है
यानी फॉर एग्जांपल वो सीएसएस में अभी वो उसने टॉपिक्स पूछा हुआ था कि पीपल्स आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, तो वो एक ही टॉपिक है, ओवरली डिपेंडेंट जो वर्ड है वही उसका टॉपिक है, उसी को लेके हमने चलना है। ये नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बताने शुरू कर देने या टेक्नोलॉजी के नुकसान बताने शुरू कर देने, नहीं, हमने ये उसका जो एक आर्ग्यूमेंट है उसके या तो अपोजिट जाएंगे या उसकी हमायत में जाएंगे, लेकिन हमारा टॉपिक सिंगल होगा, यानी हमारा सिंगल सब्जेक्ट होगा। तो ऐसे असल में बेसिकली एक लिटरेरी कंपोजिशन होती है जो कि सिंगल सब्जेक्ट में होती है। तो दोस्तों जो CSS होता है उसमें ऐसे में 2500 वर्ड्स मिनिमम लिखने होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है और 40 मार्क्स आपने देने ज़रूरी होते हैं, यानी इसमें पासिंग मार्क्स आपके 40 आने चाहिए। तो इवन कि आप देखते हैं कि जो लोग टॉप भी कर रहे होते हैं तो उनको भी 43, 44, 45 के करीब आते हैं। तो एक अच्छा ऐसे CSS में बहुत अहमियत का अमल है। PMS में थोड़े से टॉपिक आसान होते हैं तो दोस्तों इसमें लेकिन टाइम कम होता है, सिर्फ 2 आवर्स के अंदर आपने 1500 लिखने होते हैं, आपने आउटलाइन भी बनानी होती है। तो PMS में आपकी स्पीड ज़्यादा चाहिए CSS की निस्बत भी, टॉपिक आसान लेकिन टाइम कम। तो प्रैक्टिस दोनों में ही बहुत ज़रूरी है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोग उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। तो दोस्तों आए हम अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि अब किसी भी ऐसे के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इंशाल्लाह उसको देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि PMS और CSS में जो ऐसे आता है उसमें क्या फ़र्क होता है, ऐसे क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है PMS में, CSS में क्या होती है। और आज इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो है जिसमें हम देखेंगे किसी भी ऐसे के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों किसी भी एक अच्छे ऐसे के अंदर जो मैंने मतलब फाइंड किया है और जो मैंने पढ़ा है उसमें ये है कि 10 अच्छे किसी भी एक अच्छे ऐसे की कंपोजिशन में उसको कम्प्रीहेंसिव बनाने के लिए 10 जो है वो एलिमेंट उसके अंदर ज़रूर होने चाहिए, यानी उसके इंग्रेडिएंट्स 10 हैं। अगर आप देखें कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसके अंदर उसका इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हैं तो वो उसका टेस्ट या वो जिस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है वो हमें हासिल नहीं होगा। इसी तरह किसी भी एक अच्छे ऐसे में, चाहे वो CSS में हो, चाहे वो PMS में हो, या वो वन पेपर जो जैसे कि FIA IB में डिस्क्रिप्टिव पेपर आते हैं तो उनमें हो, उनमें 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ये ज़रूर होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट ये है कि आपको ग्रामर पे काफ़ी हद तक अबूर हासिल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, जिसमें ये है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। दोस्तों ये पहले नंबर से मैंने स्टार्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे दोस्तों टेंसेस का आपको पता होना चाहिए, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का पता हो, आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी हो, आपके पास वर्ड्स का अच्छा ज़खीरा हो, आप वर्ड्स को मतलब डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करें ड्यूरिंग एक ही मीनिंग के लिए तो वो अच्छा होगा। लेकिन वोकेबलरी आपके पास जितनी सिंपल और जितनी आसान होगी उतनी ही ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा टफ़ वर्ड्स में चले जाना है और आपने यानी मैं इसके साथ ये भी बताता जाऊँगा कि आप टफ़ वर्ड्स में उनके यानी स्पेलिंग मिस्टेक करें तो वो आपका नेगेटिव मतलब उसके पास ही में जाए, तो वो नहीं आपने करना। वोकेबलरी ढूंढें, आसान कर लें। सेंटेंस फॉर्मेशन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगा डिटेल से कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या हैं, टेंसेस क्या हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में हम सिंपल ये देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो दोस्तों दूसरी अहम जो चीज़ होती है किसी भी ऐसे के अंदर, जो दूसरा उसका इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है उसका थीसिस ऑफ एन ऐसे। अब ये थीसिस क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी 3 टाइप्स वैसे मैंने शॉर्टली लिख दी हैं। मैं इंशाल्लाह डिटेल से अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि थीसिस किसी ऐसे का क्या होता है, एक्सपोजिटरी, आर्गूमेंटरी या एनालिटिकल थीसिस क्या होते हैं, और इनको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है ऐसे को बनाने के लिए दोस्तों वो थीसिस ऑफ एन ऐसे होता है। दोस्तों तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम ऐसे में यानी उसका इंग्रेडिएंट्स है वो है दोस्तों हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक। यानी अब CSS में क्या होता है, CSS में हमें एक क्वेश्चन पेपर में 10 टॉपिक दे देता है, 1 to 10। उनमें से हमने टॉपिक को चूज़ करना है, तो उसको चूज़ करना है। PMS में हमने वो ये CSS में 10 होते हैं। जो PMS होता है दोस्तों उसके अंदर क्वेश्चन मतलब एक होते हैं 5 टॉपिक, 5 में से एक हमने चूज़ करना होता है। तो दोस्तों उसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसको मैंने शॉर्टली बता दिया, लेकिन मैं इंशाल्लाह तफसील से भी आपको बता दूंगा। आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन पेपर उसको अगेन पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि पूरा घंटा या 2 घंटे आपने पेपर पढ़ने में नहीं लगाना, कोई 10-15 मिनट
पॉइंट आपने रखनी है और कोशिश करनी है उसमें आप उसको 2-3 दफ़ा पेपर को पढ़ लें, आपको समझ आ जाए कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि फाइंड आउट द टास्क वर्क। आपने वहाँ पे आपने जो मतलब जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया उसके मुताबिक आप क्या क्या मतलब उसमें चीज़ें डालेंगे, क्या क्या आप आर्ग्यूमेंट देंगे, क्या क्या मटेरियल लेके आएंगे, तो उसको थोड़ा सा फाइंड आउट कर लें। लिस्ट द टॉपिक यू नो। आप कोशिश करें कि जो टॉपिक आपने 2-3 आपको लगे हैं कि ये आपको आते हैं, आप उन टॉपिक को साइड पे मतलब लिख लें या उन पे टिक कर लें। तो बाकी टॉपिक को चाहे आप मतलब साइड पे उनके क्रॉस इस तरह, यानी ये टॉपिक है तो उसके साइड पे क्रॉस लगा दिएगा, ये नहीं मैंने करना, तो वो फिर आपका वहाँ ध्यान ही नहीं जाएगा, तो टाइम बच जाएगा। तो आप जिसको आप कर रहे हैं उसको टिक कर लें इस तरह। तो आपने लिस्ट द टॉपिक कर देना है दोस्तों। चौथे नंबर पे जो बड़ी यानी 4 नंबर पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू प्लान यूर ऐसे। आपने टॉपिक चूज़ कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेक अ लॉजिकल आपने सीक्वेंस बनानी है। आपने जो आपने टॉपिक चूज़ किया उसके आपने जो मतलब पॉइंट्स लिखने हैं उनको आपने उनकी एक लॉजिकल सीक्वेंस बनानी है। चेक उन पॉइंट्स की आपस में रेलेवेंस चेक करनी है। वो मैंने जो ऐसे पे वीडियो बनाई उसमें मैंने ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझाया था कि आपने मतलब किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उनकी फिर आपको सीक्वेंस को रेलेवेंस पॉइंट की भी आपस में होनी चाहिए कि आप लिटरेसी बता रहे हैं, यानी जो पॉइंट्स आपने बताए हैं। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक क्राइसिस पे बता रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसमें कौन कौन से अहम मतलब रेलिवेंट उसके रिलेटेड पॉइंट हैं। तो मतलब कोई ऐसे पॉइंट नहीं उसमें लिख देने हमने जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह ही नहीं है, तो लेकिन वो एक इशू तो है लेकिन वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह नहीं है, तो वो रेलिवेंस पॉइंट होती। इमेजिन हाउ योर ऐसे लुक्स लाइक। तो आपने अपने ऐसे को देखना है कि वो कैसा दिखाई देता है। दोस्तों 5 नंबर पे है आउटलाइन ऑफ ऐसे। 5वां जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने टॉपिक चूज़ कर लिया, हमने पेपर को पढ़ लिया, हमने थीसिस स्टेटमेंट उसकी फाइंड कर ली, तो हमने उसके बाद दोस्तों आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन ऐसे की क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, हैंडलिंग आउटलाइन को कैसे हैंडल करना है, ये इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। दोस्तों मैं शॉर्टली कर रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी से ताकि आपका टाइम बच जाए और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन हासिल कर लें। दोस्तों 6ठे नंबर पे हाउ टू मेंटेन कनेक्टिविटी इन एन ऐसे। तो किसी भी ऐसे में कनेक्टिविटी कैसे मतलब उनके मेन आप पैराग्राफ को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट आप जो आपने मेन हेडिंग बनाई उनको आपस में कैसे कनेक्ट करना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे दोस्तों है लैंग्वेज ऑफ एन ऐसे, किसी भी ऐसे की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। 8वें नंबर पे दोस्तों फ्रॉम वेयर टू गेट मटेरियल फॉर ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंशाल्लाह इसमें बड़ी तफसील से एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपने कौन सी वेबसाइट्स हैं जो जहाँ से आपको ऐसे का बेहतरीन मटेरियल मिलेगा, जहाँ से आप लिखे हुए ऐसे आपको मिल जाएंगे, ताकि आप अपने पास एक काफ़ी ज़्यादा डाटा लेके जाएं, ताकि किसी टॉपिक पे भी आए तो आप मतलब उन जो पैराग्राफ आपको आते हैं आप उनको वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट से यूज़ करके अच्छा बाकी कैंडिडेट से आगे चले जाएं। इंशाल्लाह वो ज़रूर वीडियो देखेगा जिसमें मैं बताऊँगा कि 10 टॉप वेबसाइट फॉर अ CSS और PMS कैंडिडेट जो उसको विदाउट कैडमी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं CSS और PMS की तैयारी में। तो दोस्तों 9 नंबर पे हैं कि 5 डिफरेंट मेथड टू हैंडल एन इशू बेस ऐसे। इशू बेस ऐसे को बड़ा डिटेल से हम करेंगे क्योंकि इशू बेस मतलब 1 या 2 टॉपिक उसने CSS PMS में ज़रूर दिए होते हैं। तो दोस्तों इशू बेस ऐसे को हैंडल करने के 5 डिफरेंट मेथड इंशाल्लाह हम तफसील से करेंगे। दोस्तों आखिर में जो मेन मतलब ऐसे का एक चीज़ होती है वो उसका होता है कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन की आगे टाइप है, ये भी हम डिटेल से करेंगे कि प्लेजेंट्री है या ग्लूमी है, तो लेंथ कंक्लूजन की क्या है। तो दोस्तों शॉर्टली मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे एक चेन ऑफ वर्ड है, वर्ड्स की एक चेन है या पैराग्राफ की एक चेन है विच स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड एंड एट कंक्लूजन, जो कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और कंक्लूजन पे एंड होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह। हर तरह से मुझे खुशी होगी मैं किसी भी तरह किसी भी अपने दोस्त के काम हूँ। तो दोस्तों आप लोगों अपने क्वेश्चन मतलब ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि इंशाल्लाह मैं अपने वीडियो या मतलब वीडियो की क्वालिटी और इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ मेरे बताने में बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आप किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।